अनंत जय अविनाशी अविकार शुद्ध सचिदानंदमय नमो विश्वकर्तार। जग में व्यापक जगत में अगुण अनामय रूप, अमित नाम गुण अमित पुनि एक अनेक स्वरूप। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मधम अधीन शरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे श्री राम करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मधम अधीन शरण अब शरण में लीजिए। खाड़ा ठोकरे मुहुत दुनिया के झूठे प्यार पर, अंत में आया हूँ भगवन मैं तेरे दरबार पर। तारो अगर न तारो मर्जी तुम्हारी नाथ है, अगर तुम न तारोगे तो बदनामी तुम्हारी नाथ है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। अब आपके सामने भगवान का विकारवार नाम का स्मरण किया जाता है। वो उसके बाद आगे जो प्रसंग सामने आएगा उस पर प्रकाश डाला जाएगा। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य का योनि जो है वह बड़ा सुंदर योनि है। बड़े भाग से यह मिलता है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अरे मनुष्य शरीर पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। स्वर्ग में देवता सब विचार करते हैं कि एक आध बार अगर मनुष्य का शरीर मिले तो मैं मृत्युलोक में जाकर इतना भजन भक्ति करूं कि मैं आगे बढ़ सकूं। लेकिन ये मनुष्य का शरीर इतना कीमती है कि ये देवता भी तरसते हैं कि मिले, लेकिन देवताओं को मिलता नहीं। देवता मैंने थक जाते हैं, लेकिन देवताओं को भी ये मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। तो बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ मैंने देवताओं के लिए भी कठिन है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम, ये तो मनुष्य का शरीर एक साधन है। क्या साधन है? तो साधन धाम मुक्त कर द्वारा, अज ही न पाई परलोक सवारा। लेकिन मनुष्य शरीर पाने के बाद अगर अपने परलोक का सुधार अगर नहीं किया तो उसका दुर्भाग्य की बात है। अब आइए कि एक बार मनुष्य का शरीर
पाना और उसके बाद सज्जन विचार का हो जाना बड़ा कठिन बात है। एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण बड़ा सुंदर तिथि था, तो गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहा था। तो गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहा था, तो वो गंगा जी स्नान करने जा रहा था, तो वो रास्ते में एक रैदास नाम का चमार जूता सी रहा था चौराहे पर। तो रैदास, अरे हल्ला मत करो, रैदास जो है तो जूता सी रहा था। वहीं पर पंडित जी पहुँचे। पंडित जी ने कहा, रैदास आज चलो, बड़ा अच्छा तिथि है, गंगा स्नान किया जाए। हल्ला में करेगा तो रैदास कहा कि हमारा एक पैसा देते हैं, ये पैसा ले जा कर के गंगा जी को चढ़ा दीजिएगा, लेकिन आज हमको बहुत सा काम करना है, बहुत से बराती में जूता सी कर देना है। तो पंडित जी रैदास के पैसा लेकर चले, वहाँ नदी किनारे गए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके, और जब चलने लगे तो रैदास का दिया हुआ पैसा था। उस पैसा को कहा कि अब गंगा जी को सुपुर्द करते हम। जैसे ही पंडित जी ने रैदास के पैसा को गंगा जी को समर्पित करना चाहा, तो वो पैसा जो था वह एक बहुत सुंदर सोने का बेशकीमती कंगन बन गया। तो पंडित जी बोले कि ये तो रैदास का दिया हुआ है, ये तो रैदास का संपत्ति है, मैं इधर से चलूँगा तो ये कंगन जो है मैं रैदास चमार को दे दूँगा। ये भाई आते आते जब आधा दूर आया तो वहाँ से दो रास्ता फुटता था, एक दाहिना और एक बायां। तो कहा कि बायां रास्ता से अपने घर चले जाएंगे, दाहिना रास्ता में वो चौराहा चौक बाजार है, जहाँ की चमार वो रैदास चमार अपना जूता वगैरह बनाने का सीने का काम करता है। लेकिन जब वो चौराहा पर आया तो उसका विचार बदल गया, उसने बायां रास्ता पकड़ लिया अपने घर का, लेकिन रैदास के पास नहीं गया। वो कंगन लेकर के घर जाता है तो अपने पत्नी ब्राह्मणी से कहती है कि देखिए ने गंगा जी जो है तो सोने का कंगन दिया है, जो कि वो पैसा दिया था रैदास। तो कहा कि छोड़िए रैदास को, अभी अपना घरे गए हैं तो अपने घरे रहने दीजिए। अच्छा, पैसा का बहुत ज़रूरी है, जाइए इस कंगन को किसी जौहरी या सुनार के यहाँ बेच के पैसा लाइए, तो कुछ मर मकान बनेगा और कुछ खाने के लिए सब सामान वामान होगा, न होता कुछ ज़मीनों खरीद लिया जाएगा। कहा कि तो ठीक है, बड़ा बढ़िया बात है। तो वो पंडिताइन की बात को सुन करके पंडित जी चले बाजार में। एक सुनार के दुकान में जाते हैं पंडित जी, तो कहा कि हमारे पास इस कंगन का जो कीमत है उतना हमारे दुकान में औकात कहाँ है, तो आप जाइए कोई बड़े जौहरी के यहाँ। तो बड़े जौहरी के यहाँ पंडित जी पहुँचे। पंडित जी जब गए तो पूछा कि भाई आप कौन है, कहाँ आए हैं। तो कहा कि देखिए भाई, मेरे पास एक कंगन है, इस कंगन को बेचना चाहता हूँ, आप इसे कितना में लीजिएगा। जौहरी ने कहा कि इस कंगन को खरीदने के लायक मेरे पास औकात नहीं है, हमारे पास पूंजी नहीं है कि हम खरीद सकते हैं, तो आप चले जाइए राजा के यहाँ। तो पंडित जी बेचारे राजा के यहाँ गए। तो राजा पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ आए हो। तो कहा कि हम ब्राह्मण हैं, हमारे पास एक कंगन है, गरीबी आ गया है, इसलिए कंगन को बेचना चाहते हैं। तो कहा कि ठीक है, बोलो दाम इसका कितना।
तो कहा आप ही मुनासिब इसको, मैंने जितना देना है उतना दे दीजिए। तो 5 लाख रुपया है ना उस कंगन का राजा साहब दे दिए, और उस कंगन को भी अपने पत्नी को, पत्नी ने अपने बेटी को दे दिया। तो बेटी उस कंगन को पहन करके मैंने इधर उधर घूमने लगी, तो उसको सखी सब कहा कि अरे ये तो बड़ा सुंदर कंगन है, तुम कहाँ से लाई है? तो कहा कि हमारे पिताजी खरीदे हैं एक आदमी से। तो कहा कि न ठीक लगो, एगो हाथ में एगो और ऐसने मंगवा ली तो दोनों हाथ में पहनते तो बड़ा सुंदर लगती हो। तो उसने अपने माँ से कहा कि एगो कंगन हमरा और ऐसा चाहिए। तो रानी ने राजा से कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो कहा कि तो ठीक है, अपने मंत्री को भेजे राजा साहब कि फलाने चौराहे पर फलाना जगह एक ब्राह्मण है जिसका नाम ये है, उसको पकड़ के ले आओ। तो सिपाही गया और उस पंडित जी को कहा कि चलिए ऐसी ऐसी बात है। कहा कि हम तो कोई गलती नहीं किए हैं, हमको क्यों बुला रहे हैं? तो चलिए ना, चलिएगा तब ना, वहाँ क्या गलती किए हैं नहीं किए हैं, तो चलने पर न राजा साहब अपने कहेंगे। पंडित जी बेचारा थरथराते माने डर के मारे वो जा रहा है। जब वो पहुँचा तो कहा पंडित जी, तो हाँ आपने ये वो कंगन हमारे हाथ से बेचे हैं ना? तो हाँ बेचे तो हैं। तो कहा कि ऐसा ही कंगन एक और चाहिए, इसी तरह का कंगन एक और चाहिए, और नहीं लाइएगा तो आपको फांसी ठोक दिया जाएगा। अब तो ये तो थरथराने लगा डर के मारे। पंडित जी आया रोते हुए और अपने पत्नी से कहा कि वो बड़ा झंझट में हम फंसे, वो कंगन का फेरा है, ऐसा लगा है कि फिर कहता है राजा के बेटी की वो और कंगन हमको ऐसा ही चाहिए। तो कहाँ से लाए कुछ समझ में नहीं आता। पत्नी ने कहा कि जाइए वही रैदास से कहिए, वही रैदास जो है सो आपका जान बचाएगा, न तो आप तो मरिए जाइएगा। पंडित जी बार रोते रोते गया और रैदास से कहा, असली बात खोल के कह दिया कि ऐसा ऐसा बात से हमको तो एगो पैसा हमको दीजिए आप, जो हम गंगा जी के चढ़ाएंगे तो फिर कंगन देंगे गंगा जी। कहा कि गंगा जी जाने का क्या ज़रूरत है? अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, माने हमारे यही कठौता में गंगा जी है, और वो चमड़ा फुलाने वाला कठौता में गंदा पानी। तो देखिए रैदास जो है वह बहुत पहुंचा हुआ भक्त था, चाहे जात का चमार हो चाहे कोई हो, जाति पाति से मतलब नहीं है, कर्म से। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, जिसका कर्म पवित्र है वह चमार हो चाहे डोम हो, और जिसका चरित्र गंदा है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो भुइहार हो चाहे ग्वाला हो चाहे राजपूत हो, वो सब बेकार है। कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। वो रैदास ने कहा पंडित जी आप बढ़ जाइए, आप शांति से घबराइए नहीं, आपका फांसी पर नहीं चढ़ने देंगे। एक चमड़ा का टुकड़ा ले करके काट करके और वही कठौती में ऐसे 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 झुल फिलाने लगा पानी में, झुल फिलाते वही कंगन जैसा था उसी तरह का वो कंगन निकल गया उसमें से। उसके सफ़ेद पानी में धो धा के कहा कि ले जाइए। तो पंडित जी कहा कि अब हमारा जान बच जाएगा, आपका हम ऋणी रह जाएंगे सब दिन, आपके कर्ज से हम ऋणी कभी नहीं होएंगे। कहा कि ठीक है जाइए, हमको तो संतोष है। गोधन कहा पर वो रैदास जी कहते हैं कि गोधन गज धन बाजी धन, हाथी धन घोड़ा धन गाय धन दुनिया भर के संपत्ति सोना चांदी कुछ हो जाए,
गोधन गज धन बाजी धना और रतन धन खान। जब आवे संतोष धना सब धन धूरी समान। अरे बूढ़े बूढ़े असरफी घर में क्यों न भर जाए, लेकिन वो असरफी कोई काम देता है। अगर खाने के लिए 2 मुट्ठी चावल या 2 मुट्ठी आटा न मिले तो सब असरफी पड़े रह जाएगा। इसलिए अन्न की प्रधानता है। अब देखिए इसी पर कबीर दास ने क्या कहा है कि साईं इतना दीजिए। कबीर दास की वाणी है, संत कबीर का। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं असाधु न भूखा जाए। हे प्रभु, हमको इतना ही चाहिए जितना में मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाए। और कोई अतिथि गरीब दुखिया दरवाजे पर आ जाए तो वह भी भूखे न लौट जाए, हमको इतना ही चाहिए। तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो अब वही वैसा ही संतोषी वो रैदास था। जैसे कबीर दास वैसे रैदास। रैदास भीतर का बहुत बड़ा भक्त था। वो इतना बड़ा भक्त था कि वो चमड़ा फुलाने वाले कठौता में से सोने का कंगन निकाल दिया। अब आइए, थोड़ा सा लालच करने पर आदमी बड़ा कष्ट पाता है। जैसे एक दिन सुदामा जी और कृष्ण जी दोनों एक गुरु के यहाँ पढ़ते थे। तो सुदामा, हाँ, तो गुरु जी की पत्नी के जलावन का सब अथी निहट गया था लकड़ी। तो गुरु जी की पत्नी ने सुदामा जी से और कृष्ण जी से कहा, बउआ तू दोनों जाओ और जंगल से कुछ सूखा लकड़ी लाओ, भोजन बनाने के लिए जलावन नहीं है। तो ये गए थे पढ़ने के लिए, तो उस दिन गुरुवाइन ने भेज दिया लकड़ी के लिए। कृष्ण जी सुदामा जी दोनों, हाँ, तो जब चलने लगे तो एक कपड़ा में पोटली में चना का भूजा बांध के दिए कि तू वहाँ दोनों फिर बांट के वहाँ खा लेना और लकड़ी तोड़ के बांध के दोनों भाई आना है यहाँ। तो सुदामा जी चना की गठरी का पोटली लिए हुए थे और कृष्ण जी दोनों पहुँचे जंगल में सूखा लकड़ी तोड़ने के लिए। कृष्ण जी ऊपर चढ़ गए और सुदामा जी नीचे चुनते थे। इसी दरमियान में होनी बस हुई हहीं सोई जो राम रचि राखा। को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। यानी कहने का मतलब है कि होनी जो होता है वही होता है। मैंने कितनों चतुराई कीजिए यार, लेकिन होनी वहीं के रहता है। होनी तो हो के रहे अनहोनी कभी न होए। तो होनी जो होना होता है वो तो हो ही के रहता है। अब खूब जोर से अंधड़ आया, एकदम अन्हार हो गया और उसी में वर्षा भी होने लगा। अब कृष्ण जी पेड़े पर छप नुकाए हुए हैं, अन्हार में बुझा नहीं रहा है कि ऊपर से नीचे उतरे। सुदामा जी के मन में आ गया बड़ा गंदा बात। कहा कि अरे कृष्ण तो ऊपर बैठल है ना, ये अन्हारा तो बह रही है अनहर। फुटहवा निकाल के खाने लगा सुदामा जी। और खाते खाते उसको लालच हो गया तो उसने 100 फुटहवा खा गया, है ना। जितना गुरुवाइन जी दिए थे ना सब फुटहा खा गया। और कुछ देर के बाद जब अनहर समाप्त हुआ तो कृष्ण जी उतरे, दोनों लकड़ी चुन चान के गठरी बांध दिया 2 ठो। हाँ, तब कृष्ण जी तो सब जानते थे, कहें
कृष्ण भगवान बोले, सुदामा, जो गुरुवारी जी ने जो भूजा फूटा दिया था उसको निकालो, जरा खाया जाए। तो सुदामा जी ने कहा कि अरे वो तो अंधर में धोखा में आया और उड़ के फुटहवा का गठरी उठी सब जैसे उड़ गया, तो उसको सब समाप्त हो गया, है ना। तो कहा कि तो समाप्त हो गया तो हाँ, लेकिन कृष्ण भगवान तो सब जान गए। कृष्ण भगवान ने मन ही मन सुदामा को श्राप दे दिया, कहा दरिद्र सुदामा सदा तुम भिखारी। वो श्राप जो है सो भगवान का श्राप दिया हुआ था, वो पड़ गया। कुछ समय बीतने के बाद, पढ़ाई लिखाई के बाद, कृष्ण जी अपना घर गए और सुदामा अपने घर गया। सुदामा दिनों दिन महागरीब होते चला गया। इसके बीच में चाहे कृष्ण भगवान सब लीला करते हुए, सब बहुत सा लीला किए कृष्ण भगवान ने कृष्णावतार में, जो कि सब सुनने जोग है। तो कृष्ण भगवान जो जो लीला किए, सो लीला करने के बाद अंत में वो द्वारकापुरी के राजा थे। द्वारकापुरी एक बनाए थे समुंदर में, और द्वारकापुरी में वो रहते थे। बहुत ही सुंदर पुरी बनाए थे उन्होंने। तो द्वारकापुरी में रहते थे। इधर जो है सो सुदामा महादरिद्र हो गया। सुदामा जी दाना दाना के लिए मुहताज हो जाए, चाहे भिक्षाटन करने के लिए, तो जो भिक्षा मिले उसी को बना करके। और सुदामा जी को 3 या 4 लड़के थे, वो भी सब मतलब खाने बिना डिंगाठी सब था, कोनो के शरीर पर बढ़िया वस्त्र न था। सुदामा के पत्नी को जो है सो पहनने के लिए साड़ी नहीं, फट्टल पुरान सब जे मैंने प्योन पर प्योन लगा कर बेचारी पहने हुई थी। थी सुदामा के करनी के कारण। सुदामा न फूटा एक मुट्ठी तोड़ा के फाँकता कृष्ण जी के हिस्सा, और नहीं ये दशा होती उसकी। तो अब गरीबी की मारे व्याकुल हो गई। तो व्याकुल दशा में अति व्याकुल होकर सुदामा की पत्नी अपने पति से कहती है, नाथ गरीबी टांग तोड़ कर अपने घर में बैठी है। गरीबी लंगड़ा बन करके अपने घर में बैठ गया है। अब हम लोगों का प्राण कैसे बचेगा, कहना मुश्किल है। हम तो पहले से भी आपको कह रहे हैं कि आपके मित्र कृष्ण जी द्वारकापुरी के राजा हैं, आप उनके यहाँ जाइए और कुछ सहयोग मांगिए, लेकिन आप अनठियाए हुए हैं, जाते नहीं। तो रो रो कर सुदामा की पत्नी कहती है, आप जाइए न, आप जाइए न, द्वारकापुरी जाइए न। तो कहा कि एक काम करो, कुछ चना या चावल का भूजा बनाओ और वही मैं कृष्ण जी के लिए सौगात लेकर जाएंगे, क्योंकि कोई अपने रिश्तेदार या दोस्त के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कहा कि तो ठीक है। सुदामा की पत्नी एक पड़ोस के यहाँ गई, कहा कि हे हमरा 4 मुट्ठी चावल दो। तो वो बोले कि अरे हम तो अपने राते खैली है, अपने खाए रहा ये ना। वहाँ से बेचारी चल गई दूसरे के यहाँ। तो दूसरे के यहाँ भी उसको डांट फटकार के कहा कि हमरा अपने खाए ला न है, थोड़ा कहाँ से दियो। अब इस तरह से बेचारी रोती बिलखती और एक जोलाहिन के घर में जाती है। और जोलाहिन जो है सो वो धान कूट रही थी। धान कूट करके चावल बना करके तो उसको खिचड़ी या मरगिल भात बनाएगी। तो जोलाहिन से कहा कि हमको देखो बहन, कैसा से लड़का सब भूखा है, हमको 4 मुट्ठी चावल इसमें से देता तो बड़ा अच्छा होता, हम फिर आपको दे देते। तो कहा कि ठीक है बढ़ जाए। बहुत जोलाहिन बड़ा दयालु थी।
उसने धान कूट करके या फटक उटक के 4 मुट्ठी चावल इनको सुदामा जी के पत्नी को दिया और वह लेकर के घर आई। उस चावल के भूंज करके भूंजा बनाई और एक फटे चीटे गमछा में लपट करके देती है। अब सुदामा जी उसे ले करके चलते हैं। सुदामा जी जब चलते हैं तो उनके जंगली रास्ता से भी कुछ तय करना था द्वारकापुरी जाने के लिए। तो उनके गोड़ में बेबाई फटा हुआ था, उनके गोड़ में मारे कांटा उटा चुभने लगा। वो बेचारे जब थक जाते थे तो बैठकर रोने लगते थे। सुदामा बड़ा बुरे हाल में फंसा हुआ था रास्ते में। तो कृष्ण भगवान को ध्यान से जब देखे तो आह शब्द सुदामा का याद आया। सुदामा जी रो रहे थे, सो कृष्ण भगवान को बुझा गया कि सुदामा बड़ा विपत्ति में। तो उसने वहाँ पर वो अपने माया से एक गड़ी बैल वाला को भेजा, है ना। गड़ी बैल वाला जाके कहता है, ये भाई तुम काहे बैठा हुआ है? तो क्या कहें, हमको तो चलने नहीं जाता है, हमको द्वारकापुरी जाना है। तो हुआ कि भाई तो द्वारकापुरी जाना है तो बैठ जाइए इस गड़ी पर। तो तभी हम भी उधरे जा रहे हैं चलते। और भगवान हमरा लगता है जो भगवान कृष्ण ही थे। तो गड़ी बैल पर बैठा करके और सुदामा जी को ले गए। कुछ दूर बाकी था तो कहा कि आप हमको तो अब जाना है दूसरे रास्ते से, आपको इधर जाना है तो आप चले जाइए टहलते हुए। तो सुदामा जी अपना चले आई। कुछ दूर जाने के बाद ही लुप्त हो गए। फिर द्वारकापुरी पहुँच गए कृष्ण भगवान। और तो वहाँ से भी सुदामा को चलने में बड़ा दिक्कत, कि कैसा खैला रही बेचारा के, न खाया भोजन न पानी, एकदम बेचारा लड़खड़ा कर गिर जाता था, चलता था। तो सुदामा कह रहा है, मुझे ले चले अपनी नागरिया, गोकुल वाले सामलिया। ऐ गोकुल वाले सामलिया, मुझे ले चलो, अब हम चलने के लायक नहीं रह गए। तो भगवान कृष्ण फिर अब वो रुक्मिणी कहती है कि आप दौड़ के यहाँ दौड़ के वहाँ ऐसा क्यों करते हैं? तो कहिए खोल के। तो कहा कि इस तरह की बात। तो कृष्ण भगवान जाते हैं और पूछते हैं कि अरे भाई तू कौन हो? तो कहा कि हम तो सुदामा हैं। तो कहाँ जा रहे हो? तो हम भगवान कृष्ण के द्वारकापुरी में जा रहे हैं। तो कहा कि अच्छा चलो चलो हम धरा के ले चलते हैं। और भगवान कृष्ण धरा के ले चले कुछ दूर। वहाँ से कहें कि तो अब तक तू चल जाएगा, अब तक नज़दीक में, हाँ 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 चल जाएगा। बस कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो गए और फिर वो अपना द्वारकापुरी में पहुँच गए। तो सुदामा जी ठेकते ठेकते पहुँचे वहाँ से और यही कहते थे कि मुझे ले चल अपनी नागरिया, गोकुल वाले सावलिया। तो जब सुदामा जी वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर गेट पर पहरेदार है, 2 ठो पुलिस है। ये जाना चाहते हैं तो इनको धकेल देता है। कहा कि हमको मत टेलो भाई, हमको जाने दो। तो कहा कि तो तुम कहाँ जा रहा है? अरे तो कृष्ण भगवान हमारे मित्र हैं, हम मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं। कहा कि हाँ खूब सिखाते हो, तुम्हारे जैसा कहीं कृष्ण भगवान का मित्र हो सकता है? द्वारकापुरी के राजा का मित्र ऐसा होता है जो वो फटल फुटल कपड़ा पहने हुए वो लाठी लेकर रेंगते चलता है। चल हटो हटो यहाँ से। तो कहा कि तो देखो, अगर तुम मुझे भीतर नहीं जाने दिया द्वारकानाथ से मिलने के लिए तो हम इसी जगह अपना प्राण छोड़ देंगे। तो एक पुलिस कहा कि अरे इसको, अच्छा तो आपको क्या कहना है तो बोलिए।
मैंने पंडित जी को कहा कि सुदामा जी को कहा कि आपको क्या कहना है सो कहिए, हम उनको खबर करते हैं। तो कहा कि जाके कह दो कि आपके हे द्वारिकानाथ, आपके सुदामा नाम का एक मित्र आपको याद कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो कहा कि ठीक, हम जा रहे हैं। तो वो सिपहिया जाके कहा कि प्रभु से सुदामा नाम का ब्राह्मण है, तो कह रहा है कि हमारे द्वारिकानाथ हमारे मित्र हैं, तो हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो कहा कि सुदामा? तो हाँ सुदामा। अरे सुदामा? तो हाँ सुदामा। 3 बार पूछे कि सुदामा? तो सुदामा। तो हाँ सुदामा। अब तो कृष्ण भगवान दौड़े, वो सिपाही से पहले ही दौड़ भर मैदान चले जा रहे हैं वहाँ फाटक पर। ये रुक्मिणी जी कहती है कि अरे आज भगवान का दिमाग का खराब हो गया है, यही दौड़े हुए जाते हैं गेट पर। कौन सा ऐसा बात है, कौन है जो ये दौड़े हुए चले जा रहे हैं? तो कृष्ण भगवान गए और उनके गले से गले मिलने लगे। द्वारपाल भी सोचा कि भाई आई दरिद्र मन भिखमंगा से आज द्वारकानाथ गले से गले मिल रहे हैं, और उनको भर पंजा के धो के सुदामा जी को भगवान द्वारकानाथ लिए जा रहे हैं। ले जाते हैं तो सब के सब आश्चर्य में पड़ गया है न। रुक्मिणी वगैरह उनकी अर्धांगिनी थी, सब रानी, सब वो भी आश्चर्य में पड़ गई। तो सुदामा जी को एक कठौता में पानी लेकर के चरण पखार रहे हैं द्वारिकानाथ अपने से। तो वहाँ कवि लिखा है कि ऐसे बेहाल बवाइन सो पदकंटक जाल लगे पुनि जोए। उनके पैर में विवाह फटा हुआ था, उसमें मार कांटा गड़ा हुआ था। ऐसे बेहाल बवाइन सो पदकंटक जाल कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सुखा तुम, हाय महादुख पाए सखा तुम, आए किते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान कृष्ण ने कठौता में पानी था उसको छोड़िए, वो अपने नैन से इतना पानी बहाए कि सुदामा जी का पूरा पैर धोआ गया। तो ऐसे दयालु भगवान होते हैं। ऐसे दयालु भगवान का जो भजन नहीं करता है वो अभागा है, क्योंकि मनुष्य का शरीर भगवान देते हैं। तो मनुष्य शरीर पा करके जो विधाता ने आपको मनुष्य शरीर दिया है, अब देखिए कि मनुष्य शरीर क्या है, इस पर हम लोग जरा थिंकिंग करेंगे, विचार करेंगे। मनुष्य के शरीर जो है 84 लाख योनियों में, 84 लाख जीव जंतु है संसार में, 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। और वैसा श्रेष्ठ शरीर भगवान जिसको दे दे और वो भगवान को न याद करे, भगवान को भूल जाए, तो कितनी बड़ी क्षति की बात है। दुर्लभ मानुष जन्म है, अरे दुर्लभ मानुष जन्म है, मिले न बारंबार। मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, दुर्लभ मानुष जन्म है, मिले न बारंबार। तरुवर ज्यों पत्ता झरई तो बहुरी न लागई डाल,
जैसे वृक्ष के पत्ता, जैसे आम के पेड़, कटहल के पेड़ का पत्ता, बसंत ऋतु शुरू होता है फागुन में, फागुन चैत बैसाख। तो फागुन में या चैत में जितने पेड़ के पत्ते हैं सब झड़ झड़ के सूख सूख के गिर जाता है। अगर उस पेड़ के सूखे पत्ता को फिर हरा भरा बना करके वो कोई सटावे तो सट सकता है? नहीं सटेगा, असंभव बात है। इसलिए मनुष्य शरीर पा करके जो भगवान का भजन नहीं किया, जो भगवान के गुण को गान नहीं किया है, तो उसका जीवन बेकार है। फिर मनुष्य शरीर छिना जाएगा। मनुष्य शरीर छिनाने के बाद फिर मिलना बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के शरीर पाने के लिए देवता भी तरसते हैं स्वर्ग में कि एक बार फिर मनुष्य का शरीर मिलता तो हम इतना भजन भक्ति करते कि स्वर्ग से फिर हम उठकर बैकुंठ में जाते। लेकिन ये मनुष्यों के लिए भी कठिन बात है, इतना कठिन चीज़ है तो स्वर्ग के देवताओं के लिए भी कठिन है। इसलिए मनुष्य शरीर पा करके भगवत भजन करना चाहिए। अब आइए पानी पी ले जाए तो दूसरा